आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं हूं आपका पंडित साहित्य चंचल। राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच, जी हां, सही सुना आपने, राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच का 5 का पंच कार्यक्रम, जिसमें पंच परमेश्वर स्वर आमंत्रित किए जाते हैं। शब्दावली दर्पण न्यूज, नीच क्षीर विवेकी स्पष्ट वाणी, दूध का दूध पानी का पानी, इन सभी कवियों की जुबानी। तो ये आज 5 परमेश्वर स्वर के रूप में मौजूद हैं। 4 कवि मुझे मिलाकर बन जाते हैं 5 और कार्यक्रम का नाम बन जाता है राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच, यानी 5 का पंच। देखिए, 5 का पंच में आज ये कवि जो पधारे हैं, क्या क्या गुल खिलाएंगे, क्या क्या सुनाएंगे, इन्हीं की जुबानी हमें सुनना है। पहले मैं परंपरा के अनुसार परिचय कराता हूं, तो बढ़ता हूं अपने दाहिनी तरफ। सबसे पहले बैठे हैं वीरेंद्र कौशल जी। वीरेंद्र कौशल अलीगढ़ से विशेष रूप से हमारे कार्यक्रम में आप पधारे हैं, आए हैं। इतनी गर्मी के बावजूद आप अलीगढ़ से आए हैं, साधुवाद के पात्र हैं वीरेंद्र कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेरे साथ में उतनी ही दूरी और आगे जोड़ लीजिएगा, यानी इसका डबल दूरी कह सकते हैं, आगरा में अकोला, यानी करीब 250 किलोमीटर पड़ जाता है, 240 किलोमीटर, क्योंकि मैं वहां गया हूं इसलिए मुझे दूरी का अच्छी तरह पता है। और 120 किलोमीटर अलीगढ़ भी पड़ता है, तो डबल दूरी से, क्योंकि नारी शक्ति हैं, नारी शक्ति किसी से कम नहीं, तो डबल दूरी तय कर सकती हैं, स्वाभाविक है। और मेरा इशारा है चौधरी। एक तो चौधरी सुनते ही लगता है कि किसी में जेंट्स से परिचय करा रहा हूं, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि चौधरी कवित्री नहीं हो सकती, नारी नहीं हो सकती। चौधराहट किसी के पास भी हो सकती है। चलिए बढ़ता हूं चौधरी अंशु अवनी की तरफ। चौधरी अंशु अवनी परिचय की मोहताज नहीं है, बहुत मंचों पर दहाड़ती रहती हैं शेरनी की तरह, लेकिन आज मैंने इनसे कहा है कि दहाड़ना नहीं है, आज केवल आपको सुनाना है, बाकी इनकी मर्जी है जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। वीर रस की कवित्री हैं, ओजस्वी कवित्री हैं, बाकी लिखती सब विषय पर हैं और हर रस पर लिखती हैं, लेकिन विशेष रूप से इनकी जो पहचान है वो है ओजस्वी कवित्री के रूप में, वीर रस की कवित्री। बहुत बहुत स्वागत है अंशु अवनी जी। जी, धन्यवाद। अब बाईं तरफ चलते हैं। बैठे हैं, वैसे तो पेशे से शिक्षक हैं, और शिक्षक जब कविता करे तो वो दोहरा मार्गदर्शक बन जाता है। आप समझ रहे हैं कि शिक्षक का रोल क्या होता है इस समाज में, इस देश में, पूरे परिवेश में, पूरे सामाजिक परिवेश में शिक्षक का क्या महत्व है। आज हम बैठे हैं यहां तो कहीं से तो शिक्षा प्राप्त की होगी। मैं भी एक शिक्षक का पुत्र हूं, मैं समझ सकता हूं शिक्षक की भावनाएं। हालांकि अंग्रेजी के शिक्षक हैं, कविता हिंदी की करते हैं, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है कि आप बच्चों को विषय अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और आप हिंदी की कविता लिख रहे हैं, अंग्रेजी कवि नहीं है, हिंदी कवि हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो शिक्षक दिल्ली सरकार के स्कूल में, बुराड़ी में आप शिक्षक हैं, लेकिन सुल्तानपुर से आप हैं। अब बढ़ता हूं मैं अपने बिल्कुल बाएं, जो बिल्कुल मेरे नजदीक बैठे हैं, और बाएं में कहा जाता है नहीं बल्कि सच है ये कि बाएं में दिल होता है, तो मेरे दिल के करीब जो दिल में बस चुके हैं आज स्टूडियो में पधारे हैं। ऐसे एक महान व्यक्तित्व कहूंगा मैं इनके लिए। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन संक्षेप में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। नाम तो डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, नाम डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक जी हैं। ये आप हिंदी के लेक्चरर हैं दिल्ली सरकार के स्कूल में, लेकिन उससे भी बढ़कर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं आप में।
अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप इतना मान लीजिए कि 16 विषयों पर आप शोध भी कर चुके हैं। वाह, भिन्न भिन्न 16 विषयों पर आप शोध कर चुके हैं, यानी शोध करता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। हर व्यक्ति शोध नहीं कर सकता। कविताएं बहुत लोग लिख लेते हैं, लेकिन शोध करता हर एक व्यक्ति नहीं होता। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। और परिचय इनका थोड़ा लंबा है। संक्षेप में फिर इतना कहूँगा कि आज आप यहाँ पर हमारे शब्दावली दर्पण न्यूज़ मीडिया के स्टूडियो में सरपंच की भूमिका में पधारे हैं। हमारे दिल ने कहा, इसलिए हमारे आप दिल के करीब बैठे हैं, क्योंकि हमने ठान लिया था कि आपकी उम्र बेशक कम है, लेकिन आपके काम इतने हैं कि उसमें बहुत दम है। बिल्कुल। इसलिए हमने निर्णय लिया कि आपको हम सरपंच की भूमिका के लिए आमंत्रित करेंगे। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हम सभी पंच परमेश्वर स्वर के लिए, सभी 5 जो कवि के रूप में पंच परमेश्वर स्वर के रूप में उपस्थित हैं, आमंत्रित सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आप सरपंची कर रहे हैं। और सरपंच के विषय में तो मेरे विचार से अपनी बहुत अच्छी तरह आप जानती होंगी, क्योंकि आप जाट हैं तो समझते हैं कि आपके यहाँ सरपंच प्रधान से ज़्यादा सरपंच ही ज़्यादा होती है। की मानी जाती तो है। जब आपके यहाँ मूछें लंबी ना हो और ये सब मोड़ ना हो सर पे और एक छड़ी ना हो, हुक्का ना हो, तो आपके तो चौधराट, तो सीधी सी बात है, उसकी पहचान होती है। तो अच्छा है कि एक बिना सरपंच बने भी एक सरपंच के घर से मेरे पास सरपंच के रूप में है चौधरी अवनी, और दूसरे जो आज के कार्यक्रम के सरपंच महोदय जो रसिक जी हैं। रसिक उनका एक टाइटल है, उपनाम है डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। नमस्कार सबको हाथ जोड़ करके, बहुत बहुत स्वागत आपको है। भी नमन। थोड़ा सा दोस्तों मैं इतना भी बताना चाहूँगा कि जो विशेष बात है कि आप देखने में अक्षम हैं। आप अपने नेत्रों से देखने में, आप दृष्टि से अक्षम हैं, और मैं कहता हूं कि आप फिर भी आप इतने सक्षम हैं कि आप 16 विषयों पर आप शोध कर रहे हैं और बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं। हिंदी के आप लेक्चरर हैं, न जाने क्या क्या आप कर रहे हैं। जिसे कोई नहीं देख पाता उसे देख रहे हैं। जिसको कोई नहीं देख पाता, आप उस दिव्य दृष्टि से आप लोगों को देख रहे हैं। बिल्कुल, ये गौरव की दिव्य बात है दृष्टि हमारे से। लिए। अवनी जी ने इसके लिए बहुत ज्यादा ताली बजाई है। मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को। बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान, बहुत बहुत स्वागत है आपका वाकई, क्योंकि आपका खैर जवाब नहीं कुल मिलाकर, बाकी आपको सुनेंगे। हमारे कन्वीनर साहब से बात हुई थी, उन्होंने इनका नाम दिया, उन्होंने सुना फ़ोन पर इनको। वो हर एक को तो नहीं सुनती हैं, केवल बायोडाटा वो मंगाती हैं, लेकिन इनको तो पता नहीं क्या इन्होंने सुनाया होगा उनको। उन्होंने सुना तो उनका तुरंत मेरे पास कॉल आई कि आप इनको शीघ्र से शीघ्र बुलाइए। तो सुनील जी को ड्यूटी दी गई कि उनको साथ लेकर आएं, और सुनील जी को भी क्रेडिट जाता है। एक बार सुनील जी के लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि अगर सुनील जी नहीं लेकर आते तो उनके लिए हमारे यहाँ आना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता। बिल्कुल सर, हमने पहले भी सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जो बात है मैं स्पष्ट कहता हूं मंच के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब इस परिचय के बाद, जो परिचय की एक औपचारिकता होती है या कहिए कि परंपरा होती है, उसके बाद मैं आपका अपना पंडित साहित्य कुमार चंचल साधक, बस ऐसे ही हिंदी की साधना में लीन हूँ। हिंदी साहित्य भाषा मेरे लिए साधन नहीं है, एक साधना है। उसी साधना के दृष्टिकोण से मैं आपके बीच में इन 4 कवियों के साथ गिनती पूरा करता हुआ कवि पंचायत की पंडित साहित्य चंचल। अब सीधे सीधे काव्य पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने परिचय कराया उसी तरह से मैं बुलाना चाहूंगा वीरेंद्र कौशल जी को, कि अपने कितने कौशल हैं, कितनी कुशलता में आपको क्या सुनाएंगे, उन्हीं के ऊपर निर्भर। स्वागत है। नमस्कार सभी को, स्वागत है। सुनाइए। कुछ पंक्तियां परिचय के रूप में। वीरेंद्र कौशल मेरा नाम है, भारतीय रेल का सेवानिवृत्त इंजीनियर हूं, अलीगढ़ मेरा धाम है। वाह वाह वाह, अच्छा है। वीरेंद्र कौशल मेरा नाम है, भारतीय रेल का सेवानिवृत्त इंजीनियर हूं, अलीगढ़ मेरा धाम है। शब्दावली दर्पण न्यूज का बहुत बहुत आभारी हूं, शब्दावली दर्पण न्यूज का बहुत बहुत आभारी हूं।
पंच परमेश्वर के मंच को मेरा दिल से सलाम है। वाह, पंच क्या परमेश्वर के मंच वाह, को मेरा दिल वाह, से सलाम है। बहुत बहुत स्वागत बहुत- है वीरेंद्र जी, बहुत 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 स्वागत है बढ़िया, आपका। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ता हूं अब मैं काव्य पाठ की ओर। बिल्कुल स्वागत है। स्वागत आप पाठ की तरफ स्वागत। बढ़िएगा, स्वागत है। स्वागत है। इंसानियत का फरमान लाया हूं बंधुवर, वाह हाँ, इंसानियत का फरमान लाया हूं बंधुवर, जी। इंसानियत ना मिटे मुझे इसकी है फिक्र। आहा, वाह इंसानियत का फरमान लाया हूं बंधुवर, इंसानियत ना मिटे मुझे इसकी है फिक्र। इंसानियत ही सच्चा धर्म है दोस्तों, इंसानियत ही सच्चा धर्म है दोस्तों, ये इंसानियत मेरे लिए है सबसे बढ़कर, ये इंसानियत मेरे लिए है सबसे बढ़कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जीवन सबका सुकून से भरा हो, जीवन सबका सुकून से भरा हो, जी, हर एक चेहरा गुलाब सा खिला हो। वाह अच्छा। वाह जीवन सबका सुकून से भरा हो, हर एक चेहरा गुलाब सा खिला हो। उमड़ उठे प्रेम और करुणा दिलों में, जी। उमड़ उठे प्रेम और करुणा दिलों में, किसी को न किसी से गिला शिकवा हो, किसी को न किसी से गिला शिकवा हो। वाह 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 लगे न किसी की खुशियों को नजर, वाह, बहुत लगे न किसी की भी खुशियों को नजर, इंसानियत ना मिटे मुझे इसकी है फिकर, इंसानियत ना मिटे मुझे इसकी है फिक्र। बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे है, जी। ना कोई रंज हो ना कोई कलह हो, हाँ हाँ ना कोई रंज हो ना कोई कलह हो, एक दूजे के लिए दिल में जगह हो। वाह वाह ठीक बात है, ठीक बात है। ना कोई रंज हो ना कोई कलह हो, अच्छा संदेश है। एक दूजे के लिए दिल में जगह हो, कैसी भीन हो वेदना किसी को, वाह कैसी भीन हो वेदना किसी को, झगड़े मिटे आपस में सुलह हो, झगड़े झगड़े मिटे आपस में सुलह हो। अच्छा है, वाह झगड़े मिटे आपस में बहुत सुलह। प्यार का संदेश है। बहुत। अच्छी बात। ठीक तरह से हो सबकी गुजर बसर, ठीक तरह से हो सबकी गुजर बसर, इंसानियत ना मिटे मुझे इसकी है फिकर, इंसानियत ना मिटे मुझे इसकी है ये फिकर। फिक्र। बहुत हाँ, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा है। धन पद यौवन का गुरूर ना कर, धन पद यौवन का न गुरूर कर, इंसानियत कुचलने की न भूल कर। क्या वाह बात है। धन पद यौवन का न गुरूर कर, इंसानियत कुचलने की न भूल कर। मत बन खुदा सुपर पावर पाकर, हाँ हाँ मत बन खुदा सुपर पावर पाकर, जिंदगियों को न चकना चूर कर, जिंदगियों को न चकना चूर चकना कर। चूर। वाह क्या वाह बात है, वाह क्या बात। अच्छा है भाई। बहुत सुंदर, बहुत बरसावे मत इंसान निर्दोषों पे कहर, हाँ आहा, बरसावे मत इंसान निर्दोषों पे कहर, इंसानियत ना मिटे मुझे इसकी है फिकर, बहुत। इंसानियत ना मिटे मुझे इसकी इसकी है फिकर। फिकर। हम हैं मुसाफिर दूर है ठिकाना, बहुत बढ़िया। हम हैं मुसाफिर दूर है ठिकाना, एक दिन तय है हमारा बिछुड़ जाना। अच्छा है। बहुत सुंदर। हम हैं मुसाफिर दूर है ठिकाना, एक दिन तय है हमारा बिछुड़ जाना। समझे न समझे कोई सबका भला हो, वाह समझे न समझे कोई सबका भला हो, कौशल के लिए न कोई है बेगाना, कौशल के लिए न कोई है बेगाना। आनंद से ज्यादा गमों का ये सफर, वाह क्या बात है। जिंदगी जो है आनंद से ज्यादा गमों का ये सफर, जी। इंसानियत ना मिटे मुझे इसकी है फिकर, बहुत। इंसानियत ना मिटे मुझे इसकी है फिकर। फरमान इंसानियत का लाया हूं बंदूबर, फरमान इंसानियत का लाया हूं बंदूबर, इंसानियत ना मिटे मुझे इसकी है फिकर, इंसानियत ना मिटे मुझे इसकी है फिकर। वाह, वाह। वाह। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत सुंदर। कौशल जी, संदेश देती हुई आपकी कविता, उसके बाद थोड़ा रस परिवर्तन करते हैं, और इस रस परिवर्तन में थोड़ा जेंडर परिवर्तन भी होना जी जी चाहिए मेरे विचार से। जी। ओजस्वी स्वर तो आपका भी है कौशल जी, लेकिन आपके बगल में जो बैठी हैं और मेरे भी बगल में जो बैठी हैं, जो मध्य बैठी हैं, ये बिना किसी समझौता करने वाली एक ऐसी कवित्री जो बहुत कम देखने को मिलती है मंचों पर आज के माहौल को देखते हुए। समझौता शब्द इनके शब्दकोश में नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है। शब्दों की गर्जना करने वाली ऐसी एक आगरा की शेरनी लोग कहते हैं इनको,
बेशक नाम अंशु अवनी है, अवनी में भी नहीं आ रहा है, शेरनी में भी नहीं आ रहा है, हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये देश की एक ऐसी कवित्री है कि अपनी मर्जी से कवि सम्मेलन चुनती है, अपनी शर्तों पर जाती है, कहीं समझौता नहीं करती, चाहे कार्यक्रम कम ही करे लेकिन दमदार कार्यक्रम करती है क्योंकि खुद में दम है। अब क्या हमें सुनाने वाली हैं, इन्हीं की जुबानी सुनते हमारे शब्दावली दर्पण न्यूज पर नील क्षीर विवेक की स्पष्टवाणी और करेंगी दूध का दूध पानी का पानी चौधरी अंशु अवनी। अवनी, स्वागत है अंशु बेटा। जी सुना सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। जी। शब्दावली दर्पण न्यूज का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद, नमस्कार करती हूँ और चौधरियों की भाषा में सभी को राम राम जी। राम राम। समृद्ध मंच को वरिष्ठ बैठे हुए हैं मेरे, मैं तो छोटी सी कोपल हूँ, सभी को सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सरपंच साहब का आशीर्वाद मिल गया, बहुत ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। और हमारे जो हम सबको यहाँ जोड़ने वाले श्री साहित्य कुमार चंचल जी का इतना स्नेह हमें मिलता रहता है और आज सभी को जोड़ा एकजुट करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ लोग एक ही विषय पर जाते हैं, कोई किसी के पक्ष में जा रहा है, कोई किसी के पक्ष में जा रहा है, इसे कविता नहीं कहते, कविता निष्पक्ष को कविता कहते हैं। और यहाँ जो कविता होती है निष्पक्ष होती है, इसी का नाम कविता है। बिल्कुल, बहुत तो अच्छा। मैं ऐसे ही निष्पक्ष विषय बहुत पर अच्छा। एकमात्र कवियत्री होने का नेतृत्व करते हुए हाँ। मैं बेटियों और महिलाओं के विषय पर बोलूंगी, नारी शक्ति पर बोलूंगी, बिल्कुल, क्योंकि स्वागत एक नारी शक्ति का विषय भी चल रहा है, आरक्षण का। जी। बिल्कुल, हमें कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। हम अपने इतिहास को देखें तो सही बात, नारी शक्ति तो पद्मावती, सीता, अनुसुईया और देश को स्वतंत्र करने में सब प्रथम भूमिका रही, सबसे बड़ी भूमिका रही लक्ष्मीबाई। वो लक्ष्मीबाई जी। सही बात है। उनकी मैं उनको रोल मॉडल मानती हूँ और उसी को नेतृत्व में रखते हुए उन्हीं को कहती हूँ कि नारी शक्ति को कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी, बस सही दिशा निर्देश होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि जो गीत जमाने को भाए वह गीत बस सुनाना बाकी है। जो गीत जमाने को भाए वह गीत सुनाना बाकी है, इन चूड़ी वाले हाथों से तलवार चलाना बाकी है। वाह भाई वाह, क्या बात है, वाह, अच्छा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो गीत जमाने को भाए वह गीत सुनाना बाकी है, इन चूड़ी वाले हाथों से तलवार चलाना बाकी है। पहुंचू काजल को धार भरूं जो दिखे शत्रु को ज्वाला सी, आंखों में भरिए आग अभी तूफान उठाना बाकी। वाह बहुत अच्छा वाह है, वाह अच्छा वाह है। वाह। और मैं दो तीन समय तेवर, की अच्छे मर्यादा तेवर। रखते हुए दो तीन छंद अपनी रोल मॉडल झांसी वाली लक्ष्मीबाई के ही समर्पित करती हूँ हाँ, कि स्वागत। नारियों को ऐसे होना चाहिए, हाँ, स्वागत। न कि इंस्टाग्राम पर नग्नता का नृत्य करते हुए। वाह वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा कह रहे हैं भाई, अच्छा है। बहुत तो मैं कवि धर्म निभा उन्हीं रहे हैं। को संदेश देती हूँ अपनी बेटियों को कि बेटियां गलत दिशा में मत जाइए, करें तो अपने देश का, अपने माता पिता का नाम से गर्व से नाम ऊंचा कीजिए। सुनिएगा। बहुत अच्छा जी। संदेश। हो के बलिदान हाँ। राष्ट्र भक्ति में गए हो प्रभु, ये कब का वक्तव्य है? जब का है जब झांसी वाली रानी के पतिदेव हाँ हाँ। स्वर्गवासी हो जाते हैं और देश पंडुलम की तरह लटका हुआ रहता है, आज़ादी की गुहार देखता रहता है, तब उनसे कहती है कि पति मैं सती नहीं होंगी, मैं देश आजाद करके आपके पास पहुंचूंगी, वाह। अभी मेरा कुछ कर्तव्य यहाँ अभी बचा है, बाकी आप है। जाइए। जी। सुनिएगा। काम बाकी है। हो के बलिदान मातृभूमि पे गए हो स्वर्ग, मैं भी नाथ छत्राणी के धर्म को निभाऊंगी, वाह वाह। कायरों की भांति कभी रोधन करूंगी नहीं, शीघ्र स्वामी बदला मैं आपका चुकाऊंगी। वाह वाह, बहुत आशीर्वाद था, बहुत। सुत है नादान पर हमको न चिंता, किंतु बांध धर विकराल रूप काली बन जाऊंगी। क्या बात है। वाह सुत है नादान पर हमको न चिंता, किंतु धर विकराल रूप काली बन जाऊंगी। वाह। बांध हथियार फिर आपके सुपुत्र को भी देर न लगाऊंगी।
सुलाऊंगी, देर ना लगाऊं अच्छा है प्रभु अपनी, अच्छा रण है। में बहुत बढ़िया, पठाऊंगी। बहुत बढ़िया। अच्छा अंशु, और अब खुद काली बन के क्या करना चाहती है सुनिएगा, जी क्या काली बने प्याली रिपु रक्त की पीऊंगी खुद, काली बने प्याली रिपु रक्त की पीऊंगी खुद, हाँ। मार के भुजाल अरे भूम पे सुलाऊंगी, वाह काली बने प्याली रिपु रक्त की पीऊंगी खुद, मार के भुजाल अरे भूम पे सुलाऊंगी, जी। लेकर त्रिशूल देश रक्षा में करूंगी नाथ, मार मार बैरियों को रण में सुलाऊंगी, वाह मार मार बैरियों को रण से भगाऊंगी, वाह। तन में है प्राण और कर में कृपाण लिए, भरत की भूमि को अधर्म से बचाऊंगी, हाँ। और क्षत्रियों की अंशु, मैं भी क्षत्रियों के अंशु हूं और बड़े गर्व से इस बात को कहती हूँ कि क्षत्रियों की अंशु हूँ, विध्वंस कर शत्रुओं का, दुश्मनों के वक्ष पे तिरंगा फहराऊंगा, दुश्मनों के वक्ष वाह, पे वाह। तिरंगा फहराऊंगी। बहुत बहुत अच्छा। और एक और बंद सुनिएगा इसमें जी। कि अंतिम बंद क्या कहती है कि अब तक सहते रहे चंद्रानन अपवाद, सबने गलत कहा था, महाराज को भी गलत कहा था, महारानी को भी गलत कहा था, हाँ। लेकिन जब अंतिम चरण आता है तो सभी एक ही पक्ष में हो जाते हैं। बिल्कुल। अब तक सहते रहे चंद्रानन अपवाद, रक्तांग हो के इस कलंक को मिटाऊंगी, क्या बात है, अब तक सहते रहे चंद्रानन अपवाद, रक्तांग हो के इस कलंक को मिटाऊंगी, वाह। अवला नहीं हूँ, हाँ अवला नहीं हूँ, नव दुर्गा की शक्ति हूँ मैं, बन रण चंडी रौद्र रूप दिखलाऊंगी, वाह अवला नहीं हूँ, नव दुर्गा की शक्ति हूँ मैं, बड़ रण चंडी रौद्र रूप दिखलाऊंगी, वाह। और एक एक सास माता भारती के नाम करूं, एक एक सास माता भारती के नाम करूं, अब यहाँ नया इतिहास में रचाऊंगी, अरे अस्तु ना निकालो, अरे अस्तु ना निकालो तात कंटक पगों के, अब मुझे जरूरत नहीं है, अस्तु ना निकालो तात कंटक पगों के, अब लक्ष्य पूरा कर निज धाम चली जाऊंगी, वाह। लक्ष्य वाह, पूरा वाह, कर निज धाम चली जाऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत और आखिरी में 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ जी बिल्कुल स्वागत। कि देश के लिए कहते हैं ना कि देश सुरक्षित कहाँ है, देश ऐसी ही वीरांगनाओं की वजह से सुरक्षित था, और सुरक्षित हम भी यही कहते हैं जी। कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। जी सुनिएगा, स्वागत। समर्पण राष्ट्रहित मेरा कभी भी कम नहीं होगा। शब्द हो सकते हैं इससे ज्यादा कठिन और दमदार, लेकिन भावना इससे ज्यादा शायद मुझे नहीं लगता कि एक लड़की होकर ऐसा शब्द कोई कह सकती है, भावनाएं व्यक्त कर सकती है। मैं यही कहना चाहती हूँ, सुनिएगा, स्वागत है। समर्पण राष्ट्रहित मेरा कभी भी कम नहीं होगा, निछावर देश हित सर्वस्व हो कुछ गम नहीं होगा, वाह। यहाँ तक पहुँच दूं सिंदूर तक भी इस वतन खातिर, वाह। तिरंगे के सिवा तन पर कोई कफन नहीं, वाह 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 के सिवा तन पर बहुत बढ़िया, कोई बहुत सुंदर, कफन नहीं बहुत सुंदर। होगा। बहुत सुंदर, जय हिंद, जय भारत, सभी को बहुत सादर प्रणाम। बहुत सुंदर, दोस्तों, बहुत बहुत आशीर्वाद। अंशु अवनी के तेवर आपने स्वयं ही देख लिए। मेरे विचार से कुछ भी कहना बेमानी होगी, जैसा मैंने कहा था उससे बढ़कर आपने देखा होगा, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपने खुद देखा और उन्होंने अपने ओजस्वी स्वभाव का, अपने ओज का आपको प्रमाण दिया। बहुत बहुत बधाई अच्छे काव्य पाठ के लिए अंशु, वाकई शानदार काव्य पाठ आपका, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं चाहता हूं पुरुष वर्ग से कि इस नारी शक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। अब दोस्तों मैं बढ़ता हूं अपनी बाईं तरफ।
हमारे बीच में तो नहीं कहूँगा, मतलब ऐसे बीच में कहा जाता है कि हमारे बीच में मौजूद हैं, लेकिन हमारे बाएं ही मौजूद हैं। मैंने परिचय कराया था, सरपंच साहब के भी बाएं हैं। और आप सुनील कुमार यादव हैं, सुल्तानपुर की मिट्टी में आप जन्मे हैं। सुल्तानपुर, अयोध्या, वो वाला एरिया उत्तर प्रदेश का आप जानते हैं। तो मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप इंग्लिश के लेक्चरर होते हुए इस हिंदी के मंच पर हिंदी कविता के लिए क्या कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे चैनल के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील यादव जी। सुनील यादव सागर आपका उपनाम है। अब देखिए अपने सागर में से किस तरह के मोती चुनकर वो हमारे सामने पेश करते हैं, दिखाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत। आदरणीय पंडित साहित्य कुमार चंचल जी, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं शब्दावली दर्पण न्यूज़ का, जिसका हेड वाक्य ही है, नीर क्षीर विवेकी स्पष्ट वाणी, दूध का दूध पानी का पानी। जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। जब मैं आया हूं तो मुझे बड़ी खुशी मिली, बड़ी सुकून मिला यहाँ पर आकर के। तो मैं एक दो तीन लाइनों में परिचय देते हुए फिर अपना काव्य पाठ शुरू करूंगा। स्वागत। सुल्तानपुर की समरसता एवं सुंदरता, लंबुआ की लालसा, अर्जुनपुर की वीरता, मठिया की ममता और मधुरता, प्रयागराज की पावन पवित्रता, काशी की सच्ची सत्यता, अयोध्या की अनमोल वचनबद्धता, दिल्ली की दमदार दिलदारी, आप जैसे बड़ों का प्यार दुलार, जब मैं पाया हूँ तब यहाँ पर आया हूँ। बहुत बहुत अच्छा है भाई, धन्यवाद। बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा है। तो मैं एक अच्छा पोएम परिचय। आपको सुनाना चाहूँगा यहाँ पर जी कि मैं लौट आया हूँ। जी मैं लौट आया हूँ। मैं लौट आया हूँ। जी। अच्छा है। पहले शीर्षक। कहीं और था, लेकिन अब मैं लौट आया हूँ। आहा, तो इसका शीर्षक यही है, बिल्कुल, स्वागत। अच्छा लगा छोड़कर नफरतों का जहां, साथ अपने प्यार का सार लाया हूँ। वाह। जो थोड़े गम थे कोई गम नहीं, हाँ जो थोड़े गम थे कोई गम नहीं, बसंती फिजाएं हैं अब, साथ अपने खुशियां अपार लाया हूँ। वाह। छोड़कर है। नफरतों का जहां, वाह। साथ अपने प्यार लाया हूँ। वाह। वीरान तन्हा तन्हा सी थी ये जिंदगी, ना था कोई ख्वाब, ना दुआ सलाम, ना कोई बंदगी। ख्वाब की क्या कहूँ, हकीकत में भी है अब तेरी बानगी। ख्वाब की क्या कहूँ, हकीकत में भी है अब तेरी बानगी। वाह। मेरा रोम रोम डूबा तेरे प्यार की चाशनी में सनम, वाह। खुशियों का चमन बन गई ये जिंदगी। वाह। दिल में जब से तेरे प्यार का एहसास पाया हूँ, छोड़कर नफरतों का दौर, साथ अपने प्यार लाया हूँ। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत तो बढ़िया। मैं बहुत बढ़िया। बहुत प्रयागराज में बहुत लंबा समय व्यतीत किया हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि मैं सुल्तानपुर से हूँ, लेकिन मैं अपनी कर्मभूमि को प्रयागराज की कर्मभूमि मानता हूँ। वहाँ पर हमने लगभग 10 साल बिताए हैं। पावन प्रयाग पथ पर, वह सोती पावन प्रयाग पथ पर, रोम रोम काँप रहा ना कोई वस्त्र उसके तन पर। आने जाने वालों का रेला है, ऐसा लग रहा कोई मेला है। आने जाने वालों का रेला है, ऐसा लग रहा मानो कोई मेला है। फिर भी किसी की नज़र नहीं पड़ी उस बाला पर, फिर भी किसी की नज़र नहीं पड़ी उस बाला पर। कुछ मौन कुछ अट्टहास करते लोग, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग पावन प्रयाग पथ पर। वाह। मानवता भी शर्मा गई पर मानव को दया न आई उस पर। मानवता भी शर्मा गई पर मानव को दया न आई उस पर, क्योंकि वह सोती पावन प्रयाग पथ पर। चादर चुनरी चढ़ती मंदिर मस्जिद मजार पर, चादर चुनरी चढ़ती मंदिर मस्जिद मजार पर क्या कोई ऐसा है जो एक वस्त्र डाल सके उस बाला पर। वाह। जो पड़ी फटे पुराने चिथड़ों पर, पावन प्रयाग पथ पर। सागर का भी हृदय व्यथित होता इस दृश्यावलोकन पर, रह रह के दिल में बातें उठती, क्या बापू ने ऐसा ही सोचा था कल का भारत, क्या बापू ने ऐसा ही सोचा था कल का भारत। कोई अपने कुछ वस्त्र, सागर के मन में जब अभिलाषा आई, ऐसा मन में हुआ, तो उन्होंने अपने कुछ वस्त्र दान कर इस बाला पर आगे बढ़ गया पावन प्रयाग पथ पर।
क्योंकि वह सोती पावन प्रयाग पथ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे इनकी कविता के साथ स्वर्गीय कवि छायावाद के द्वितीय प्रवर्तक निराला जी की कविता याद आती है। इलाहाबाद के पथ पर वाह। तोड़ती वह तोड़ती पत्थर, पत्थर बहुत बहुत हाँ, प्रसिद्ध गाथा हुआ। बिल्कुल सही कहा श्रीमान आपने। वह तोड़ती पत्थर कविता क्या बात है, क्या याद बात है। आई। अभी आपने इनको सुना, सुनील जी को, इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और ये उदित हो रहे हैं कविता के क्षेत्र में। अब इस साहित्य दर्पण, शब्दावली दर्पण समाचार के संपादक, महान पंडित और अखंडित पंडित, आदरणीय और साहित्य के कुमार श्री आदरणीय चंचल कुमार जी को काव्य पाठ के लिए 2 पंक्तियों के साथ बड़े प्यार से आमंत्रित करता हूँ कि उर जलधि की लहरियों में लहरती मेरी सुकविता, उर जलधि की लहरियों में लहरती मेरी सुकविता, मुस्कुराती चंचलासी हो गई साहित्य सविता। अहे मेरी पावन कविते तेरा मन मथन कहाँ है, जहाँ विचरता कवि समूह तेरा वह सदन कहाँ है, जहाँ विचरता कवि समूह तेरा वह सदन कहाँ है। उस सदन को बताने के लिए आ रहे हैं इस शब्दावली समाचार दर्पण के संपादक, महान पंडित साहित्य साधक आदरणीय श्री चंचल कुमार जी। आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि काव्य पाठ करें और दर्शकों को रिझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। मैं आपका इसको आमंत्रण नहीं मानता, बल्कि मैं आपका आदेश मानता हूं, क्योंकि आमंत्रण एक बहुत साधारण चीज़ होती है। बिल्कुल। आपका आदेश का पालन करना होगा। सभी सरपंच हैं, क्योंकि आप सरपंच हैं, हम पंचों के पंच सरपंच हैं, और एक ऐसी वाणी है आपकी। मैं कहता हूं कि हमने तो कहा निर्छिर वे की स्पष्ट वाणी, दूध का दूध पानी का पानी हमारा स्लोगन है, लेकिन हम कहते हैं कि उसको जो सटीक, आप क्या कहूँ, निशब्द सा हो जाता हूँ जब आप जैसी विभूति से मिलता हूँ। अरे नहीं, ठीक, तो बहुत बढ़िया। आपके उद्घोष ने ही, आपके मुझे बुलाने का जो आपका तरीका है, मैं कहता हूँ कि अपने आप में इतनी एक शब्दावली, इतनी सशक्त शब्दावली आज तक शायद किसी ने प्रयोग नहीं की। मुझे लोग बुलाते हैं सरपंच, अपने काव्य पाठ से पहले हमेशा आमंत्रित करते हैं, लेकिन आपने जिस शब्दावली के साथ मुझे आपने बुलाया है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आपने कोई ज़्यादा ही मेरी प्रशंसा कर दी। प्रशंसा हर व्यक्ति सुनना चाहता है, लेकिन मेरा यह है कि आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं, और मैं आप ही को ज़्यादा सुनूं, अपना बहुत कुछ कम मैं आपको दे पाऊं। अखंडित पंडित हैं। मैं ये आपकी महानता है आपकी कविता की शुद्धता का ध्यान, तो मैं समझता हूँ कि कोई आपसे सीखे। और जब कविता की शुद्धता की बात आती है, तो आपके सुर में मैं अपना सुर जोड़कर इसको एक कविता का स्वर बनाता हूँ। जैसे सुर में सुर मिलाकर स्वर बनाता हूँ इसको, और कहता हूँ कि आओ कविता की शुद्धता बचाने हेतु मिलकर प्रण करें। वाह, बहुत सुंदर। आओ कविता की शुचिता बचाने हेतु मिलकर प्रण करें, साहित्य पिता और माँ भाषा का ऋण चुकाने हेतु रण करें। वाह, क्या बात है, दिल छू लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मेरे लिए साहित्य, बेशक मेरा नाम साहित्य है, वो मेरे पिता ने रखा, लेकिन मैं साहित्य को अगर अध्ययन करके अगर सोचता हूँ, गहराई में जाता हूँ सरपंच साहब, तो मैं कहता हूँ कि साहित्य पिता से कम नहीं है और भाषा माँ से कम नहीं। बिल्कुल, ये मेरी अपनी सोच है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी सोच है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा कि यार कविता की शुद्धता किसलिए मुझे सुनाना पड़ गया, क्योंकि आप जैसे महानुभाव जो हैं, आप जैसे विद्वान, आप जैसे सुधीजन, आप जैसे लोग, मतलब ऐसे रचनाकार के शुद्धता का ध्यान रखते हैं, तो इसीलिए ये खास तौर से मैंने आपके मुझे बुलाने पर मैंने खास तौर से 2 पंक्तियां दी कि आओ कविता की शुद्धता बचाने हेतु मिलकर प्रण करें, साहित्य पिता और माँ भाषा का ऋण चुकाने हेतु रण करें। वाह वाह।
बहुत से लोग कविता पाठ के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क का, दोस्तों मैं ज़रूर कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ और कहता भी रहूँगा कि आजकल एक बड़ा अजीब चाल चलन चला है बिल्कुल। कि कविता के लिए लोग कवियों को बुला रहे हैं और उनसे धनोपार्जन कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह के कवि हैं कि जो मंच के लिए महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए मंच के लिए कवि कवित्री जा रही हैं, जिसलिए मैंने कहा कि आप समझौता नहीं करती हैं बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। मंचों से। और इसीलिए आए हैं हम, तो सच बताएं इसीलिए बात। मैं वही अपनी मैंने पहले ही कहा हमें- कि आप नहीं समझौता करती हैं, तो बिल्कुल। इसलिए बहुत अच्छी बात है। और आप जैसी बहुत कम कवित्रियां हैं, ऐसी बात नहीं साहित्य है। जी का सम्मान इसीलिए यहाँ बढ़ गया हमारी नज़रों में जी। कि दुनिया भर में से कवियों को वो मंच दे रहे हैं कि जन जन तक कविताएं पहुँच रही हैं उनकी, उन्हें कहीं मंच नहीं मिल पा रहा है और अच्छी लेखनी है उनकी, उन लोगों को मंच देने का काम कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क, क्योंकि कविता कभी व्यापार का विषय थी ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अपना व्यवसाय बना लिया है और नवोदितों का ये आर्थिक शोषण है। बिल्कुल, शोषण। तो ये शोषण बहुत अच्छी बात साहित्य जी है ने ये आपने। शोषण नहीं किया बहुत अच्छी और ये बात है। बिल्कुल निष्पक्ष होकर, और यही हम मेरी- चाहते हैं अंशु जी। जितने भी लोग कविता नए लिख रहे हैं कि यहाँ आए और अपना कविता पाठ करें, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, समय का ध्यान रखें। बहुत 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 शुक्रिया बोलूँगा, दिल से बोलूँगा, हृदय के तल से बोलूँगा, क्योंकि एक नारी के मुख से इस तरह के शब्द वाकई एक प्रभावशाली होते हैं। हम तो कह देते कि हमने तो गाल बजा दी, अपनी प्रशंसा खुद कर दी, हमारा चैनल है, या और किसी ने कवि ने कह दी, लेकिन आपके मेरे बोलते बोलते आपके अंतर्मन से कुछ निकला, ये बहुत बड़ी बात है। और आप बिल्कुल स्पष्टवादी हैं हमारी तरह, इसलिए आप कहने से चूकती नहीं है और आपने वो बात कह दी, क्योंकि आप भी देख रही हैं। और मैंने इसलिए कहा था कि आप समझौता करने वालों में नहीं हैं, और इसीलिए ही मैंने कहा, और वो आपने अभी साबित भी कर दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो आपने कहा है, बहुत अच्छा संदेश दिया लोगों के लिए जो आपको सुन रही होंगी कवित्री, और जो कवि जो भी मेल हो फीमेल हो, फर्क नहीं इससे पड़ता। सर मैं नए सभी के लिए। रचनाकारों को बहुत बल एक मिलेगा। बढ़ावा मिलेगा आपके, बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। माध्यम से तो मिलता ही है, लेकिन बिल्कुल। आपके माध्यम से भी मिलेगा। आपने इस टाइम एक अपील की है नहीं, शब्दावली ये दर्पण न्यूज़ की मंच तरफ से, बिल्कुल। बधाई के पात्र हैं अंशु आप। तो वही है कि कवियों का शोषण नहीं होना चाहिए, और जो लोग दुकान खोले बैठे हैं ना, उनका दुकान का माल वो सड़ जाएगा अगर उसके उनके पास ग्राहक ना जाए तो। बहुत सुंदर। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, मतलब ये सही, है सही, कहने का, बिल्कुल बिल्कुल। सरपंच साहब, जी, जी। लेकिन जब हम खरीदने उनका माल जा रहे हैं, खरीदने का मतलब उनकी दुकान को हम चलवा रहे हैं, उनको हम पैसे दे रहे हैं, तो वो तो और ज्यादा वो करेंगे, और ज्यादा कवियों को उनका ढूंढेंगे, मनोबल बढ़ रहा है। नौसिखे कवियों को बिल्कुल, बुलाएंगे, बिल्कुल। ये करेंगे। जरूरी थोड़ी है कि हर कवित्री अंशु अपनी हो जाएगी, नहीं जाएगी, इनसे कह देगी अपनी दुकान अपना चलाइए और खबरदार, इस तरह की जो आप करते हैं। जरूरी कि हम मैं अपने मंच खुद- के माध्यम से कहते मैं खुद रहेंगे, नहीं जाता। सरपंच साहब आप कहते रहेंगे, मैं आप खुद कहते नहीं रहेंगे, तो जाता। नहीं है। लेकिन बहुत से लोग इनके जाल में फंस जाते हैं और वो उनको प्रयोग में दुरुपयोग करके अपना उन्हीं पैसों से प्रोग्राम करते हैं, और 20 रुपए का सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे, 100 रुपए का मोमेंटो पकड़ा देते हैं, और 3 से 4 हजार कितने इनकी फीस चल रही बिल्कुल। है। जी, तो पंडित वहां जी, दुख जो नवोदित कलाकार हैं ना, जी, 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 वो जी। अपने उस टैलेंट को दिखाने के लिए, क्वालिटी को बाहर लाने के लिए बिल्कुल। चले जाते हैं। चले जाते हैं, उनकी और मजबूरी आपने हो गई बहुत है, अच्छा प्लेटफॉर्म किया है। लेकिन उनको भाई, रोकना आप- होगा। जी, सुशील जी, बिल्कुल। मैं सॉरी सुनील जी उनको रोकना होगा। बिल्कुल, हम ही और आप लोग हमारा पाएंगे। मकसद यही है, हमारा लक्ष्य यही है कि अपन के मंच के माध्यम से हम उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें, उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें। चाहे वो अवनी अपना प्लेटफॉर्म दें, कहीं भी जो प्रोग्राम कराती हैं, चाहे आप दें, चाहे सरपंच साहब दें, जो भी है, जिसकी जो भी सक्षमता है, जहां जितना भी सक्षम है, लोगों के लिए किया जाए। शब्दावली- लोगों को लूट खसूट का इस काव्य को धंधा नहीं बनाना चाहिए। शब्दावली समाचार दर्पण जी का जो उद्देश्य है, जी यही है जो निःशुल्क नवोदित या उदीयमान कवियों और कवित्रियों को मंच देना, जय श्रीमान, जो कभी भी नहीं कहीं काव्य पाठ किया जिस व्यक्ति जी श्रीमान, मैं आप ही बातों पूरा करता हूँ। तो उसको ये मंच देना जो है, आपने वही जो कर कर रखा है, जी, ये जी। साधना कर रखी है, जी। और इस साधना के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं भी बिल्कुल, बिल्कुल प्रण सर, करता हम हूँ सभी लोग कि साथ हैं। हम बहुत खुशी की आपका बात है, साथ मेरा देंगे। मनोबल आपकी और- बातों से बढ़ा है, बहुत और- अच्छी बात है। जी, तो मैं वही कह रहा था कि जो आपने कहा है, ये ही मेरा प्रयास हमेशा रहता है। और आप जैसे लोग जब इसमें मेरे कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़े हैं, तो हम भी अपनी बात पर अड़े हैं। कौन से हम पीछे हटने वाले, आज तक पीछे नहीं हटे, हटे रहे, पीछे नहीं हटे। बिल्कुल। चलिए, और यही करता रहूंगा। तो माँ शारदे के आशीर्वाद से बस काव्य पाठ लोगों का मार्गदर्शन करता रहता हूँ, और यही कहता रहता हूँ कि उसी कड़ी में कहना चाहता हूँ कि आपकी कलम और शाही के नाम पर दाम की उगाही
जी। देखिए वहीं जोड़ रहा हूं उसी को कि आपकी कलम और स्याही के नाम पर दाम की उगाही, इस उगाही के खिलाफ करो मनाही, अब जागो मेरे कलम के सिपाही। वाह क्या बात है, बहुत अब जागो मेरे कलम के सिपाही। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा दोस्तों, जो लोग देख रहे हैं, मुझे पता है लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत लोग देखते हैं लेकिन मन ही मन मार कर बैठ जाते हैं, क्योंकि चोर जो होता है ना, उसके दिल में चोर होता है, वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर उसको कुछ करने भी नहीं देगा, वो बस वही करेगा जो उसके मन में है। आप करिए भाई साहब, लेकिन हम यही कहेंगे कि साहित्य हित में ये आप अनर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ का अनर्थ है। आप हिंदी के अर्थ को खोजिए और हिंदी के आप अर्थव्यवस्था पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि आप अच्छे अर्थ की व्यवस्था कीजिए। बिल्कुल, साहित्य साधनाएं न जिसके लिए मैं दो पंक्तियों से कहता हूं कि मैं खोजता हूं कविता में शुचिता, मैं खोजता हूं कविता में शुचिता और कविता के अर्थ की व्यवस्था। क्या बात, मैं खोजता हूं कविता में शुचिता और करता हूं कविता के अर्थ की व्यवस्था, लेकिन अधिकांश तय करते हैं व्यर्थ में ही अर्थ का अनर्थ और ढूंढते हैं कविता में अर्थ व्यवस्था। वाह क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा व्यंग्य, बहुत बड़ा व्यंग्य, अर्थव्यवस्था। चलिए सीधे सीधे इसके बाद एक छोटी सी कविता, केवल मात्र 1.5 से 2 मिनट की, क्योंकि अभी हमें सरपंच साहब को सुनना है। बहुत ही बेहतरीन रचनाकार हमारे बीच में, हमारा सौभाग्य है, लेकिन उससे पहले थोड़ी गुस्ताखी माफ कीजिएगा, मैं बोलता हूं कि सरपंच साहब इजाजत है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए। स्वागत। कि कलम मिली है तुमको बंधु, हालातों पर वार करो। लेकिन किस तरह का होना चाहिए? मैं थोड़ा जनवादी कवि हूं, सामाजिक चेतना का कवि हूं, और लोगों को देना मैंने सीखा है, लेना नहीं सीखा, तो देता हूं कुछ इन पंक्तियों के माध्यम से कि कलम मिली है तुमको बंधु, हालातों पर वार करो, राष्ट्र के हित में थोड़ा सा कुछ बातों पर विचार करो। निजी स्वार्थ में मानदेय के लालच से ऊपर उठकर, निजी स्वार्थ में मानदेय के लालच से ऊपर उठकर, अरे जन की पीड़ा कम हो कैसे ऐसे लेखन को तैयार करो। जन की पीड़ा कम हो कैसे ऐसे लेखन को तैयार करो। और कहता हूं कि लेखक व कवि की बोलो आखिर क्या परिभाषा है? लेखक व कवि की आखिर बोलो क्या परिभाषा है? क्या दरबारों और सरकारों से धनोपार्जन अभिलाषा है? अरे पीड़ित और प्रताड़ित की आवाज बनोगे तुम कैसे? मेरे मन को विचलित करती रहती यही निराशा है। रहती यही निराशा है। अरे मनोरंजन का साधन त्यागो। उन हास्य के कवियों को, हास्य विधा बुरी नहीं है, लेकिन हास्य के साथ अगर व्यंग ना हो तो मैं ऐसे लोगों पर व्यंग करता हूं। बिल्कुल सही बात। तो मैं ऐसे हास्य पर व्यंग कर रहा हूं, तंज कस रहा हूं कि बिना व्यंग के हास्य की कोई वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल नहीं, फिर तो वो जोकर हो गए। वो जोकर हो गए। आप समझते हैं अच्छी तरह, अच्छी कवित्री आप समझते हैं इस चीज को, क्यों सरपंच साहब? जी कि वो फिर जो है आप चुटकलेबाज हैं। आप लाफ्टर चैलेंज में जाइए, कपिल शर्मा शो में जाइए, आप उस कवि मत कहलाइए। तथा कथित कवि आप जाते हैं, वो गलत है। चलिए आप अपना काम कीजिए जो कर रहे हैं, मैं अपना काम जो कर रहा हूं मुझे करने दीजिएगा। कि मनोरंजन का साधन त्यागो, भाषा के बन जाओ साधक। मनोरंजन का साधन त्यागो, भाषा के बन जाओ साधक। शौक के खातिर तुकबंदी कर, शौक के खातिर तुकबंदी कर, साहित्य बोध में क्यों हो बाधक? अरे कॉमेडी के फील्ड में जाकर, वही बात कर रहा हूं कि कॉमेडी के फील्ड में जाकर शील्ड प्राप्त कर लोगे भाई। अरे कविता को कविता रहने दो, हिंदी के मत बनो विनाशक। क्या बात है, बहुत रहने दो। ये पंच मारा है आपने, बहुत शानदार, बहुत शानदार पंच मारा। और आखिरी समापन की तरफ जाती है ये पंक्तियां। इन पंक्तियों के साथ ये कविता समापन की तरफ जा रही है कि हो सकता, कविता वही जो संदेश दे कि हो सकता यदि संभव तुमसे कलम की तुम तलवार करो। क्या बात है, अवनी की तरह कि हो सकता यदि संभव तुमसे कलम की तुम तलवार करो। और शासन प्रशासन की नीति त्रुटियों पर प्रहार करो। और पद प्रदर्शक बनकर प्यारे अपना कुछ कवि धर्म निभा लो। और जनहित में चंचल है कहता तुम भी तो अहंकार भरो। जनहित में चंचल कहता तुम भी तो अहंकार भरो। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य पाठ में सिर्फ इतना ही। बहुत सुंदर। अब मैं अपनी मूल बात पर आता हूं, और मूल बात करने से पहले मौलिकता की बात करूंगा। हमारे यहाँ काव्य पाठ के लिए मैं सरपंच साहब का काव्य पाठ कराऊं, उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगा, जो भी हमारा ये चैनल देखते हैं, जो भी हमारा कार्यक्रम देखते हैं, उनसे मेरी करबद्ध विनती है, गुजारिश है कि यदि आप मौलिक कवि हैं, जिसको स्वरचित भी कह देते हैं, अपनी कविता लिखते हैं,
मौलिकता है आपकी कविता में, स्वरचित कवि हैं आप, तो बिल्कुल निसंकोच आइएगा। मेरा नंबर, हमारा नंबर नीचे इसमें चल रहा है स्क्रीन पे, और किरण सिंह जी संयोजक हैं, कन्वीनर हैं, वो हमेशा अपने फेसबुक पोस्ट पर अपना नंबर डालती हैं। उधर दूसरे हमारे सह संयोजक, दूसरे सब कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनका नाम है सतीश दीक्षित, वो भी अपना नंबर देकर पोस्ट डालते हैं। तो आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि मैं आपके कॉल नहीं उठाऊंगा, मैं भी आपका कॉल उठाऊंगा, लेकिन 3 लोगों के नंबर आप लोग देख सकते हैं, किसी को भी आप संपर्क कर सकते हैं और निसंकोच होकर आ सकते हैं। स्लॉट के मुताबिक जैसा भी होगा आपको समय बता दिया जाएगा, पर शर्त मात्र एक यही है कि आपका मौलिक होना जरूरी है। कविता चाहे हल्की पड़ जाए मंच पर, क्योंकि हम तो हल्के लोगों को भी भारी बनाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल तो कभी कहलाएगा वो। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल बस यही करबद्ध विनती है कि मौलिक कविता हो, आप निसंकोच चाहिए, आपका नंबर जरूर लगेगा और शीघ्र लगेगा। चलिए इसके बाद मैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसी विभूति, ऐसे सशक्त हस्ताक्षर, हिंदी की सुस्ता का आधार, केवल यही नहीं कहूंगा कि हिंदी की सुस्ता का ज्ञान रखने वाले, बल्कि आधार बहुत बड़ा शब्द है, ऐसे साहित्यकार जो अपनी इस दृष्टि से पूरे हिंदी काव्य को, हिंदी साहित्य को अपने अंदर परख सजोए रहे हैं, हुए। समेटे हुए हैं, देख रहे हैं, उनसे थोड़ा सा हम हिंदी की सुस्ता पर चाहेंगे कि हम भी कुछ सीखें उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदी की शक्ति पुंज कहेंगे ऐसे। देखिए उन्होंने बहुत अच्छा शब्द दिया, हिंदी के शक्ति पुंज। तो ऐसी वाह, सशक्त हस्ताक्षर को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। परिचय पहले करा चुका हूँ, और उनकी कविता इस पूरे साहित्य जगत को एक नया परिचय देने वाली है। नाम है डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक। रसिक उनका उपनाम है। जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हम सब की तरफ से स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात प्रारंभ करूंगा स्वर्गीय राष्ट्र कवि श्री महर्षि शरणगुप्त जी से जी। कि मनोरंजन ही न कवि का केवल कर्म होना चाहिए। बहुत सुंदर। आहा, मनोरंजन ही न कवि का केवल कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। बहुत सुंदर। उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कविता वास्तव में खेल की चीज नहीं है। बिल्कुल। कविता प्रकृति प्रदत्त शक्ति है, जिसके द्वारा कवि या रचनाकार समाज में जो देखता है उसको समाज के सामने अपनी शब्दावली के माध्यम से परोस देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सरपंच साहब। तो ये कविता है, और सम्मान के योग्य साहित्य के कुमार, साहित्य साधक श्री चंचल जी, और इस स्टूडियो में बैठे हुए समग्र सरस्वती के मानस पुत्र और एक पुत्री, सबको मैं अपनी तर्जनी उंगली के कोर पर रख करके कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद ही बहुत आप आशीर्वाद बनाए रखिए। आशीर्वाद ही बनाए रखिएगा। आप इतने कविता प्रारंभ करता हूँ माँ शारदा के चरणों में 4 पंक्तियां अर्पित कर। जी दादा जी, स्वागत है। स्वागत है। हार्दिक के ज्ञान का प्रकाश और बुद्धि का विकास, भव मझधार से उबारो मैया भारती। वाह। तेरी ममता की छत्र छाया में हूँ पल रहा, मेरी भूल चूक को विसारो अरे मैया मैया भारती। मुझे निज चरणों का सेवक बना के आज एक बार पुत्र तो पुकारो मैया भारती। रसिक विराजमान होके उर मंदिर में एक बार तात को दुलारो मैया भारती। वाह। रसिक वाह। विराजमान शानदार।
शानदार, के उर जिंदाबाद। मंदिर में एक बार तात को दुलारो मैया भारती। और कैसे कि तू ही वरदात्री वरवाणी आदि शक्ति रूप, ये कविता होती है। जी। तू ही वरदात्री वरवाणी आदि शक्ति रूप, तुम ही हो जगत मूल धात्री मैया भारती। आहा। सोहे वर दंड वीणा पानी हंस की सवारी, सिंह पे विराजमान आप मैया भारती। क्या बात है। देश के लिए जीऊं और देश के लिए मरूमा, ऐसा वरदान मुझे दे दो मैया भारती। रसिक विनाश करूं देशद्रोही पापियों का, और तेरी आरती उतारूं मैया भारती। रसिक विनाश गजब गजब। करूं देशद्रोही पापियों का, और तेरी आरती उतारूं मैया भारती। आज सारी कसर निकालते बाद में मौका मिले या ना मिले, नहीं, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है श्रीमान। मिलते रहेंगे जिंदाबाद दादाजी, जिंदाबाद हमेशा मौके जिंदाबाद जो है, जिंदाबाद। मौका आपके पास आएगा चल के। मैं दोस्तों अभी घोषणा करता हूं, देखिए मैं अभी घोषणा करता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी सी साहित्य की पहचान है, इसलिए मैं कार्यक्रमों का आयोजन करता हूं। मैं अभी घोषणा करता हूं, बिल्कुल सार्वजनिक घोषणा आपके सामने तो है ही, सभी के सामने, क्योंकि रिकॉर्ड हो जाएगा कार्यक्रम और सभी तक पहुंचेगा, सभी के साहित्यिक पटल तक पहुंचेगा, सभी के हृदय तक पहुंचेगा कि रसिक साहब को मैं अपने चैनल में एक बार और विशेष रूप से एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में आमंत्रित करूंगा। वो भी समय जल्दी शीघ्र आएगा, हम दोनों बैठे एक हमारा पॉडकास्ट होगा। मैं क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, बताइए आप सहमत हैं ना इस चीज से? बिल्कुल, हम सहमत क्योंकि हैं। आप डिजर्व करते हैं, इस तरह की बिल्कुल। प्रतिभाएं हमें अपने लिए चाहिए ताकि लोगों को आपसे कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल। क्योंकि आप जैसे साहित्यकारों ने लोगों को दिया है, किसी से लिया नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत- जारी रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का ये बड़प्पन है कि मेरा आप लोग मान सम्मान कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि फूल मालाओं से ही सम्मान हो, नहीं, बिल्कुल, पत्र आप पुष्पों deserve से ही सम्मान हो। सम्मान प्रेम से भी होता है। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, खायो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वाह। तो ये बात है कि भाषा निज राष्ट्र संस्कार की धरोहर है। भाषा और वाणी का प्रचार कर लीजिए। सदियों से हिंदी जनमानस की भाषा रही, जनता की भाषा पे विचार कर लीजिए। हिंदी विश्व भाषा बने, विश्व पर राज करे। हिंदी विश्व भाषा बने, विश्व पर राज करे। मेरे शुभ सपने साकार कर दीजिए। रसिक गुहार करता रहा हूँ बार बार, हिंद और हिंदी से भी प्यार कर। क्या बात, रसिक क्या बात। गुहार बहुत सुंदर। करता रहा हूँ बार बार, हिंद और हिंदी से भी प्यार कर लीजिए। ये गीत बहुत पढ़ता हूँ आप बिल्कुल लोगों जी का। दादाजी, बिल्कुल स्वागत है जी, स्वागत है आपके लिए तो बारंबार स्वागत है, आप पढ़िएगा। खनी तू कल्पना प्रगाढ़ कर, हिंदी राष्ट्र भाषा के लिए। भाषा है तो उर्म सच्चा प्यार पर, हिंदी राष्ट्र भाषा के लिए। हिंदी राष्ट्र भाषा के लिए, हिंदी मातृभाषा के लिए। हिंदी राष्ट्र भाषा के लिए, हिंदी मातृभाषा के लिए। भाषा हेतु उर्म सच्चा प्यार भर, हिंदी राष्ट्र भाषा के लिए। भाषा का विकास हो, स्वदेशी निवास हो। भाषा का विकास हो, स्वदेशी निवास हो। भाषा का विकास हो, स्वदेशी निवास हो। साहित्य में संस्कृति का सार भर, हिंदी राष्ट्र भाषा के लिए। क्या बात है। साहित्य में जिंदाबाद। संस्कृति का सार भर, जय हो। हिंदी राष्ट्र भाषा के लिए। बहुत सुंदर। और अगला बंद देखिएगा स्वागत कि है। विश्व शांति गान का, देश भक्ति दान का।
विश्व शांति गान का, देशभक्ति दान का, साहित्य के व्योम में विहार कर। देखिए साहित्य नाम आ गया, जी सर। साहित्य के व्योम में विहार कर, हिंदी राष्ट्र भाषा के लिए, हिंदी राष्ट्र भाषा के लिए, हिंदी मातृभाषा के लिए, साहित्य के व्योम में विहार कर, हिंदी राष्ट्र भाषा के। और हमारी हिंदी भाषा हो कैसी जी। हिंदी हो समष्टि प्राण, हिंदी हो समष्टि त्राण, हिंदी हो समष्टि प्राण, हिंदी हो समष्टि त्राण, हिंदी हो समष्टि प्राण, हिंदी हो समष्टि प्राण, साहित्य में संस्कृति का सार भर, रसिक हिंदी भाषा में प्रचार कर, रसिक हिंदी भाषा में प्रचार कर, हिंदी राष्ट्र भाषा के लिए, रेखनी तू कल्पना प्रगाढ़ कर, हिंदी राष्ट्र भाषा के लिए, भाषा है तो उर में सच्चा प्यार भर, हिंदी राष्ट्र भाषा के लिए। और अंत में यही कहूँगा कि हमारी शान है हिंदी, हमारी आन है हिंदी। सब लोग आए, हमारी शान है हिंदी, हमारी आन है हिंदी, संस्कृति ज्ञान गौरव का भव्य व्याख्यान है हिंदी, विश्व की एकता के प्रेम की पहचान है हिंदी, विश्व की एकता के प्रेम की पहचान है हिंदी, रसिक करुणामयी भाषा अमर वरदान, अमर वरदान है हिंदी। वाह। रसिक करुणामयी भाषा अमर वरदान है हिंदी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर। और शब्दावली समाचार चैनल के संपादक, महान पंडित साहित्य साधक आदरणीय श्री चंचल जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुला करके इतना मान सम्मान दिया। और विशेष रूप से बहन श्रीमती किरण सिंह जी का भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी मुझे अवसर प्राप्त होगा। और सच्चाई यही है कि मेरे स्वप्न में भी नहीं था कि दूरदर्शन के 10 वर्षों के बाद ये कार्यक्रम मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने बुलाया है। मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ और ईश्वर से जो चैनल है शब्दावली चैनल दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी करे, यह मेरा आशीर्वाद है, साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बड़े शब्द हमको मिले हैं और ये शब्द जो आपके आशीर्वाद के रूप में है, बस हम चाहते हैं कि ये इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप दूरदर्शन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ दूरदर्शन तो खैर बहुत बड़ा चैनल है ही। मैं कहता हूँ कि जितने भी ये बड़े चैनल अपने आप को कहते हैं या है भी भाई, है भी, तो सभी को आपको आमंत्रित करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कहना आजकल मैं बिल्कुल देखिए साफ कहता हूँ, लोगों को कड़वी लग सकती है और सत्य हमेशा कड़वा होता है, नीम की तरह होता है, लेकिन नीम फायदेमंद बहुत होता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मुझे कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है सरपंच साहब आपकी बात के बाद कि ऐसे ऐसे लोगों को चैनल बुला रहे हैं। मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, बाकी सभी चैनल वाले जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े चैनल जो हैं वो ऐसे ऐसे लोगों को बुला रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग जुगाड़ करके उनको मैं जा भी रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं ना, जा रहे हैं। तो जा भी रहे हैं बिल्कुल। लेकिन कविता के नाम पे ना कोई सोचता है ना कुछ है, पता नहीं क्या जुगाड़ है। लेकिन जो क्या मूल है तत्व है, मूल और प्रतिभा है, वो नहीं पहुंच पा रही ऐसी है। ऐसी प्रतिभा देखिए भैया, कोई बड़ा चैनल वाला सुन रहा हो तो घर से बुलाइएगा गाड़ी भेजकर इनको,
बिल्कुल। मैं बताऊं आपके ही चैनल का, मैं कहता हूं कि आपके चैनल की जो दुर्दशा है ना, उसको एक नई दिशा मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपके है। चैनल के हिंदी साहित्य पे काम कीजिए तो ऐसे लोगों के साथ कीजिए। मेरा तो सौभाग्य है, अपना भी सौभाग्य समझिए अरे। अगर आप इनको बुलाते मैं हैं एक तो। छोटी सी बात कहती हूँ मैं तो यही अपील करूंगा सभी से कि चैनलों को इनकी जरूरत है, न कि इन्हें चैनलों की जरूरत है। बिल्कुल सही कह दिया, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जिस चैनल पर जाएंगे उसका सौभाग्य होगा कि ऐसे प्रतिभाशाली, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी मूल हिंदी की तत्व बिल्कुल। जो साधक हैं वो कलम वहां पे पहुंचेंगी, वो बिल्कुल, शब्द बिल्कुल, पहुंचेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने- सर मैं बहुत- कहना चाहूँगा बहुत कि जो सही। कलम के सिपाही हैं हमारे जी। नवोदित कलाकार हैं, जैसे मैं तो अपना इनको गुरु मानता हूँ। जी, बिल्कुल है जो आपके। भी साहित्य साधना मेरे से हो रही है, जी। सर का आशीर्वाद है मेरे लिए और हमारे विद्यालय परिवार के लिए। हमारे सरस्वती पुत्र हैं ये, और तमाम ऐसे वार्ड इनके सामने फीके हैं, इनकी कला के सामने। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। योगदान रहा है। शिष्य का भी फर्ज बहुत आप, बढ़िया। बेशक जी। आप बेशक दोनों शिक्षक हैं, लेकिन आप उनको गुरु मानते हैं तो वो फर्ज आप निभा भी रहे हैं, वो क्योंकि आप निभा रहे उनको हैं, यहाँ तक बिल्कुल, पहुंचाया है बिल्कुल, आपने। बिल्कुल। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात सर, है। आप कभी भी भी धन्यवाद कहते के हैं, मैं पात्र हैं। ऑलवेज इनके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और ऐसे साहित्य जगत में अगर ऐसे सूर्य चमकता रहा तो आने वाली पीढ़ियों में हमारे जो नवोदित कलाकार हैं, बिल्कुल, नए बिल्कुल। कलाकार हैं, उनको नई दिशा और दशा दोनों मिले। लाजमी है हिंदी का प्रचार प्रसार ऐसे ही लोग अगर- करते जी, हैं। अगर हिंदी ऐसे, हिंदी के शिक्षक जो हैं ऐसे ही, केवल हिंदी के शिक्षक केवल अपनी कक्षा मात्र में नहीं, अपने स्कूल मात्र तक सीमित नहीं, बल्कि मैं पूरे कहता हूँ देश इस को चैनल के आवश्यकता माध्यम है से नहीं, मैं आजकल। तभी कहा कि पूरे समाज में ऐसे लोग, पूरे समाज में ऐसे लोग हिंदी के नाम पर जो अच्छा कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि आम कवि नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। हम भी इतना नहीं कर नहीं पा कर रहे हैं, सकते। लेकिन आप जैसे लोग अगर हिंदी की इस तरह की साधना में लीन और लोगों को इतना हिंदी में कह रहा हूं कि हिंदी के माध्यम से इतना कुछ दे रहे हैं लोगों को, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको एक छोटी सी बच्ची हूँ, सुनकर दिल बेटी समान हूँ। मैं ये कहूँगी कि हम इन आंखों से सिर्फ हिंदी को पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने हिंदी को जिया है। जिया है, जिया है। बहुत और अच्छी जो बात। जीने वाला आदमी और पढ़ने वाला आदमी दोनों बहुत अलग अलग बहुत फर्क होता है दोनों उन्हें में। कभी एक नहीं किया जा हिंदी सकता को जिया है और हिंदी कि को जीवित उन्होंने रख रहे हैं। जिया है बेटा, और हमने पढ़ा है। चार पंक्तियां तेरे के लिए। जी दादाजी, स्वागत है, ये मेरा बिटिया, शौक है। चलते चलते बिटिया घर की लाडली करे सभी से प्यार। हाँ। बिटिया घर की लाडली करे सभी से प्यार, फिर क्यों बिटिया हो रही आप सभी पर भार। वाह, बहुत, ये बहुत दिल छूने वाह, वाह, वाला, वाह। सभी बेटियों के लिए इन्हीं, ये सर एक जस्ट आधा मिनट लूंगा। बहुत सुंदर। मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूँ, लेकिन सर की प्रेरणा से, सर के मोटिवेशन में मैं हिंदी की कविताएं लिख रहा हूँ। ये सर का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद। बहुत बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात कही। देखो वो इसीलिए गुरु मानते हैं, कहते हैं मैं इंग्लिश का शिक्षक हूं, लेकिन हिंदी इनसे सीख के मैं हिंदी कविता कर रहा हूं। बहुत खुशी की बात है। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्तित्व का बखान मेरे बिना कहे कोई चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन फिर भी कविता के साथ साथ ये थोड़ी सी एक चर्चा भी चली, और ये चर्चा बड़ी गंभीर थी और आवश्यक भी थी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि चर्चा पर चर्चा का हम और भी कार्यक्रम करते हैं। मैंने कहा था ना कि पॉडकास्ट करते हैं हम साहित्य के विद्वानों को बुलाकर, लेकिन शीघ्र ही, जैसा मैंने वादा किया है आपसे, उस वादे के मुताबिक शीघ्र ही आदरणीय रसिक साहब को हम मंच पर, केवल हम और रसिक साहब होंगे, जो वार्तालाप हमारा होगा हिंदी को लेकर, ताकि लोग इनसे कुछ ले सकें, उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और आपको सुनकर मैं बहुत गदगद फिर हो गया। मिलेंगे, ये कहाँ करूं? आपको अलीगढ़ से आए हमारे कौशल जी अपनी कुशलता से बहुत अच्छा कहा पाठ किया, और साथ में अवनी का जवाब नहीं भाई, शेरनी है तो हाँ, गर्जना इसकी तो काफ़ी, अरे बहुत गर्जना ही काफ़ी है। और बिल्कुल, सरपंच बहुत। साहब ने भी उसको बहुत पसंद किया है। हम तो कह ही रहे थे तो मोहर भी लग गई। जहाँ सरपंच साहब की मोहर लग जाए तो सीधी सी बात है, फिर तो फैसला हमारी मोहर अटूट और अटल हो जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत अवनी जी, धन्यवाद भी। और साथ में हमारे सुनील जी यादव जी सुल्तानपुर से, बहुत बड़ी बात है कि कोई अलीगढ़ से आया है, कोई आगरे से आया है। आप चलिए दिल्ली में हैं, बेशक सुल्तानपुर से तो हैं, लेकिन दिल्ली से आप हैं, और आप तो है ही दिल्ली से, तो लेकिन वाकई सरपंच साहब का तो कहते हैं ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, एक कहावत है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो आपने जहाँ पाँव रख दिया तो उसके सामने आपकी कविताओं में तो हम सबकी कविता समाहित हो गई, अरे क्योंकि आपकी तो कविता, आपकी एक एक कविता एक ग्रंथ का काम कर रही है। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा एक ग्रंथ का काम कर रही बिल्कुल, है। सच्चाई। इससे बड़े शब्द में नहीं दे पाऊंगा फिलहाल के लिए। तो आपके इन कविताओं से, सभी की कविताओं से शब्दावली दर्पण न्यूज़ के श्रोताओं को बहुत कुछ मिला, ऐसा मेरा मानना है। और दोस्तों, आपको अगर मिला है तो वाकई
आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, मैं मांगता नहीं हूं, ना तो कभी ताली मांगता हूं, ना कभी इसे कहता हूं कि लाइक करिए, लेकिन आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो आपकी अचानक ये उंगलियां जो मोबाइल पर आती हैं ना, उनको रोकेगा मत, अपने दिल की आवाज़ सुनिएगा, और आपको अगर पसंद कार्यक्रम आया है तो इसको देखिएगा, आगे बढ़ाइएगा। इतना ही कहूँगा, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली मुलाकात में फिर नए पंचों के साथ, 5 का पंच में जो पंच परमेश्वर स्वर होंगे, 4 और एक मैं मिलकर फिर से एक महफिल सजाएंगे, फिर से एक पंचायत होगी। तब तक के लिए मैं सभी से लेता हूं इजाजत। नमस्कार, सादर प्रणाम, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय जय शारदे मां। जय श्री